वो परमेश्वर को कितना वैल्यू करता है इस कहानी में। पता नहीं आपने कभी ये ध्यान से देखा है कि नहीं। परमेश्वर एक बड़े चंगाई के बाद आता है, जक्कई खुदावंत को देखना चाहता है। खुदावंत जक्कई के पास आ जाता है और खुदावंत जक्कई के पास आकर उसके नाम को पुकारता है। जक्कई नीचे उतरता है, प्रभु उसके घर जाने को राजी हो जाता है। खड़े हुए लोग वहां पे खड़े होकर कुड़कुड़ाने देखते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि जक्कई एक चुंगी वाला था। तब जब उसको लगा कि जो उसके घर पे आ रहा है उसके खिलाफ कुड़कुड़ाना हो रहा है, तो वो परमेश्वर के लिए वैल्यू को बढ़ा देता है। नहीं समझ आया आपको? फिर से कोशिश करते हैं। जक्कई को पता है वो एक पापी है, जक्कई को पता है उसने पाप किया है, जक्कई को पता है वो काबिल नहीं है, जक्कई को पता है नियम के अनुसार एक यहूदी को चुंगी लेने वाले के घर पे जाना नहीं चाहिए। पर यीशु कहता है मैं तेरे घर पे आज आ रहा हूं करके। जीसस सेज आई एम कमिंग टू योर होम। तो वो यीशु को लेकर जा रहा है और तुरंत क्या हो जाता है कि वहां खड़े हुए लोग प्रिज्यूमेबली यहूदी होंगे, वहां पे सेल्फ राइचियस लोग तुरंत यीशु के देखकर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। और जब वो कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं तो जक्कई पता है क्या करता है? जक्कई वेट नहीं करता कि यीशु उसके घर पे आए, और घर पे आने के बाद वो यीशु उसको कुछ दे, उससे पहले ही वो यीशु का वैल्यू बढ़ा देता है। वो कहता अगर मेरे कारण यीशु को कुड़कुड़ाना सुनना पड़ रहा है तो मैं अपने जीवन को इतना बदल दूंगा कि यीशु के नाम को मैं नीचा अपने जीवन के थ्रू होने नहीं दूंगा। तो वो वैल्यू बढ़ा देता है यीशु का। ही इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ जीसस। तो वो करता क्या पता? अगले वाक्य में है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, है प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। वो यीशु का वैल्यू बढ़ा देता है। तो कहता अगर परमेश्वर आपको मेरे घर पे आना और अगर ये कुड़कुड़ा रहे तो इनमें अंदर जितना धार्मिकता है उससे भी ज्यादा धार्मिकता अभी मैं आपके सामने करके दिखाता हूं। क्योंकि इनमें इतना दम नहीं होगा कि अपनी आधी संपत्ति दे सके, और इनमें इतना दम नहीं होगा कि ये पाप के बदले 4 गुना और वापस लौटा कर दे सके। तो आपके कारण मैं इतना धार्मिकता करने के लिए तैयार हूं कि आप मेरे घर पे क्या कर सके, आ सके करके। तो इंक्रीजेस द वैल्यू बिकॉज ऑफ व्हिच जीसस कैन कम टू हिज होम। और तब प्रभु यीशु क्या कहता है पता है? आज इस घर में उद्धार आया है इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। क्या है? एक ही लाइन इसमें बोलूंगा, उसको वैल्यू था परमेश्वर के प्रेजेंस का। तो इसके लिए, उस प्रेजेंस को पाने के लिए वो अपनी आधी संपत्ति बेचने के लिए तैयार था। वो 4 गुना और सब कुछ लौटाने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे क्या इंपॉर्टेंट था? परमेश्वर का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट था। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको परमेश्वर का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है? आर यू रेडी टू forsake everything just to have the presence of God? परमेश्वर का प्रेजेंस पाने के लिए क्या आप सब कुछ त्यागने के लिए तैयार? आप पूछेंगे हमारे पास तो 4 गुना संपत्ति है ही नहीं, पर आपके पास 4 गुना समय है। क्या आप खुदावन को इस सीजन में 4 गुना और समय दे सकते हैं? आप कहेंगे हमारे पास तो 4 गुना है ही नहीं पैसा। तो परमेश्वर आपसे पूछता है कि आप 4 गुना और अपनी आराधना बढ़ा सकते हैं खुदावन के लिए? आज खुदावन की उपस्थिति में आपको सिर्फ एक ही चीज परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस को पाना चाहते हैं तो उस प्रेजेंस के बदले भी आपको कुछ देना चाहिए। कि परमेश्वर मैं ऑनर करता हूं कि आज आप मेरे घर पे आए, आप मेरे घर पे आए, तो इसके बदले में ये करने के लिए तैयार हूं परमेश्वर। वॉट आर यू विलिंग टू गिव टू जीसस? खुदा तो आपके घर में आना चाहता है क्योंकि वो खोए हुए के पास जाना चाहता है। आप खुदा के पास, आप खुदा के लिए क्या बदले में देना चाहते हैं? What do you want to give to Jesus? क्या आप खुदा को देना चाहते हैं? ऑड टाइम में प्रेयर कर सकते हैं आप? ऑड टाइम्स, ऐसे टाइम्स जब शैतान को भी पता है कि आप दुआ नहीं कर सकते, क्या उस ऑड टाइम्स में आप खुदावंद को दुआ दे सकते हैं? क्या आप अपने
भलाई का एक भाग खुदावंद को दे सकते हैं? हालेलुया। क्या आप अपने, कुछ नहीं तो अपने बच्चों को परमेश्वर के नाम के लिए दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं आप उस प्रेजेंस के बदले? आज आपसे सवाल पूछा जाता है। आज इस 15वें दिन सुबह के समय आस्क योरसेल्फ, व्हाट कैन आई गिव टू हैव द प्रेजेंस ऑफ गॉड? परमेश्वर की उपस्थिति के बदले मैं क्या दे सकता हूं? ऐसा कौन सा अंग है मेरे शरीर का जो मैं खुदावंद को दे सकता हूं? ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं खुदावंद को दे सकता हूं? ऐसा क्या चीज है मैं खुदावंद को दे सकता हूं? व्हाट इज वन थिंग? व्हाट इज वन थिंग? क्या कोई मेरी एक आदत है जो मैं खुदावंद के नाम के लिए दे सकता हूं? क्या कोई, मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि कैसे वो कुड़कुड़ा रहे थे। आपको पता है हम चर्चेस जाते, पता नहीं आपने कभी नोटिस किया है कि नहीं, चर्च के लोग ही कभी कभी चर्च के लोगों की बुराई करते। मैं और हमारे मीडिया टीम का अभिनव 1 मिनट आ गया। मैं और अभिनव कल थोड़ी देर हमें बात करने को मिला, आमीन, और हम लोग एक साथ बात कर रहे थे। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कभी कभी क्या होता है, मसीह लोग ही मसीह लोगों को क्या करते हैं, जल्दी जज करना शुरू कर देते है ना। मसीह लोग, मैं तो अन्य जाति की बात भी नहीं कर रहा, उनसे, वो तो पराये है ना, वो तो अभी तक खुदावंद के प्रेम को जाने ही नहीं है। लेकिन पता नहीं आपके साथ हुआ है कि आप एक बार हाथ ऐसे कुछ करके, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा, आप, मुझे तो इतना पता है 3000 लोग देख रहे, 2000 लोग देख रहे, पर ये नहीं पता कि कभी कभी हुआ है मसीह लोग जल्दी बड़ा क्विक है हम जज करने के लिए। वंडरफुल, आपके सबके साथ हुआ है, बहुत बढ़िया है ना। आपके वो उंगलियां, हाथ सब दिख रहे, मुझे जूम वाले तो दिख रहे। अभी मुझे लगता है यूट्यूब में हमेशा 30 सेकेंड्स का लैग रहता है, तो अभी तुरंत बहुत सारे हाथ आएंगे, मुझे विश्वास है। कभी हुआ आपके साथ? हमें इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता कि अन्य जाति हमारे खिलाफ क्या बोल रहा है। कभी कभी दुख तब पहुंचता है जब मसीह लोग हमारे बारे में तुरंत क्या करते हैं, बुरा बोलने लग जाते हैं। आपके साथ हुआ है? आप भी तो अलग अलग चर्चेस से आते होंगे, नाम नहीं पूछूंगा आपके चर्च का मैं, लेकिन हुआ होगा ना, कभी कभी मसीह वाले लोग ही करने लगते हैं। कभी कभी समझ ही नहीं आता इतना जल्दी हम जज कर कैसे लेते है ना, इतना जल्दी किसी को नीचे कर कैसे लेते, इतना जल्दी किसी को नीचे गिरा कैसे देते, इतना जल्दी किसी के बारे में बोल कैसे देते। कल अभिनव ने एक वर्ड बोला, कुछ लोग न्यूज चैनल जैसे, तुरंत उन्हें किसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना। हमारी आज की मीडिया बन गई है हमारा आज का चर्च। आप तो हमारी मीडिया को जानते, मुझे तो इनके बारे में बोलने में भी डर नहीं लगता है ना। हमारी आज की मीडिया भी वैसी है ना, सच तो बोलती नहीं है ना, आधा ही आधा चीज रखती है। कभी कभी चर्चिस का भी काम यही हो गया, ये कुड़कुड़ाने वाले लोगों के समान हो गया। यार उनके पास पास्टर क्यों जा रहा है, उनसे बात क्यों कर रहा है? तेरे को पता लगा अभिनव, तेरे को पता लगा अभिनव, हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते ना किसी, तेरे को पता लगा अभिनव, किसका एग्जाम्पल ले, कौन है यहाँ पे, राहुल उससे बात कर रहा था, तेरे को पता लगा अभिनव जॉन आज शॉर्ट्स पहन के आया, तेरे को पता लगा अभिनव क्या हो गया पता नहीं, नथानिल अपनी दाढ़ी बहुत बढ़ा रहा है, पक्का बीवी से लड़ाई कर रहा है आजकल। बहुत सारी टिप्पणी है, अरे तूने उसके बाल देखे यार, पहले से ज्यादा लंबे हो रहे, क्या हो गया उसमें, लंबे हो रहे, वो कटा लेगा, उसको नहीं है उसके अगल बगल में, तो अपना सोच, तेरे बाल नहीं है, तू चिढ़ रहा है काम। कहां देखते हैं हम मसीह लोग, और क्यों देखते हैं इतना हम मसीह लोग? हालेलुया। हमें तो खुदा को ताकने के लिए बोला है, हम पता नहीं इंसानों पे ताकना कब छोड़ेंगे। कई लोग कहना, जब तक इंसान को ताकते रहोगे तो खुदा नहीं दिखेगा, जिस दिन खुदा को ताकना शुरू करोगे इंसान नहीं दिखेगा। हालेलुया। किसी की खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं होती, ये समझ नहीं आता। हालेलुया। किसी को उठा क्यों नहीं पाते, समझ नहीं आता। हम तोल देते अपने बच्चों को 40 और 70 में, अरे किस बात के मसीह हो तुम। हालेलुया। आमीन। वो 40 भी कल को क्या बन जाए हमें पता नहीं, लेकिन हमारा काम एक मसीह बनकर क्या है, कुड़कुड़ाना नहीं है। हमारा काम जक्कइयों के घर में जाना है, हमारा काम जक्कइयों से प्रेम करना है, हमारा काम जक्कइयों को उठाना है। मैं चाहता हूं इस 100 दिन के प्रार्थना के आपके नजरिए इतने बदल जाए कि आप दूसरों पे दोष लगाना कम और दूसरों को आशीषित करना शुरू कर दें। हालेलुया। आमीन। आपको पापी कम
और पापा के बेटे और पापा की बेटियां दिखना शुरू हो जाए। हालेलुया। आज खुदा ने हमें इसी के लिए क्या किया है? चुना हुआ है। हालेलुया। तो आपकी भलाई, जैसे अभिनव ने कल बोला, आपकी भलाई दिखे दूसरों को गिराने में नहीं, लेकिन दूसरों को उठाने में। हालेलुया। तो अभिनव ने कल ये मुझसे शेयर किया। मैं फिर रात को तकरीबन 1 बजे प्रेयर करने के लिए, मुझे कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट सब ऑर्डर में लाने थे, वो सब करने के बाद मैं फिर जब बाइबल खोला तो मुझे लूक चैप्टर 19 मिला। मुझे बड़ा फेवरेट अध्याय में से एक है, क्योंकि ये 7वां दिन था खुदा की मृत्यु से पहले। तो उसके अंदर इस वर्ड ने मुझे बड़ा हेल्प किया कि एक बार और हमें अपनी नजरियों को बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम मसीहों का काम, फिर से कहता हूं, खुदा को ताकना है, इंसानों को ताकना नहीं है। जिस दिन इंसान हटा उस दिन खुदा दिखेगा, जिस दिन खुदा दिखा उस दिन इंसान हटेगा। खुदा उसके लिए हमें मदद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए अपने आंखों को बंद करें। आज एक बार सोचिए जरा, क्या हम असली में एक मसीह है? क्या हम असली में खुदा के एटीट्यूड को रखने वाले एक व्यक्ति है? क्या हम असली में खुदा के नाम को उठाने वाले एक मसीह है? अगर है, क्या आपके अंदर अपने परिवार वालों के लिए एक प्रेम है? पता नहीं आपने वो 31 डिक्लेरेशंस में 31st डिक्लेरेशन कभी पढ़ा है कि नहीं। वो जान पूछ के मैंने वो लास्ट वाला वैसे का वैसा रखा। आप जानते वो 31वां क्या है? 31वां है, मैं बुराई को भलाई से हटाऊंगा। मैं बुराई को भलाई से हटाऊंगा। आई विल रिमूव ईविल थ्रू डूइंग गुड। हालेलुया। आज खुदावन भी हमारे जीवन में क्या चाहता है पता है? कि हम भलाई को लाने वाले लोग हो सके करके, है ना। तो उसके लिए परमेश्वर हमें क्या करे? तैयार करे। अपने पति की ओर थोड़ा सा और प्रेम से देखिए, अपनी पत्नी की ओर थोड़ा सा और प्रेम से देखिए, अपने माँ बाप की ओर थोड़ा सा और प्रेम से देखिए, अपने बच्चों की ओर थोड़ा सा और प्रेम से देखिए। आपका वो भाई जो एक साथ आपके साथ खेला करता था, थोड़ा सा और प्रेम से देखिए। अपनी बहन की ओर थोड़ा सा और प्रेम से देखिए। अपने कलीसिया की ओर थोड़ा सा और प्रेम से देखिए। सह विश्वासी की ओर थोड़ा सा और प्रेम से देखिए। ये ना हो कि हर दूसरे कलीसिया को हम बुरा बोले, जब हमें पता है वो दूसरे कलीसिया वाला भी हमारा भाई है।